गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कमिट किया था, आज का वीडियो होने वाला है विटामिन डी के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, कितना विटामिन डी हमें चाहिए, कहाँ कहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है और विटामिन डी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी है क्या। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। विटामिन डी हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह काम करता है और ये एक फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है, यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसमें ये घुल जाता है। आजकल हर तीसरे इंसान की बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। तो ये कमी होती क्यों है? अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में, तो जो पुराने लोग थे वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, धूप में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो उनकी बॉडी में विटामिन डी की कभी कमी होती ही नहीं थी। लेकिन आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम लोग बंद घरों में रहते हैं, धूप में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, हार्डवर्क और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं और खाने पीने का भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि विटामिन डी की कमी लोगों में हो रही है। तो बेसिकली विटामिन डी की कमी उन लोगों में पाई जाती है जो बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलते, बंद घरों में रहते हैं, जिनको फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं मिलता, या फिर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रॉपरली अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी के हमारी बॉडी में फ़ायदे क्या हैं और उसकी कमी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन डी का काम होता है वो है हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम को विटामिन डी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हम जो भी कैल्शियम इनटेक करेंगे वो उसका फ़ायदा हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा और वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमें होंगी जो कि कैल्शियम की कमी से होती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द, आपकी हड्डियों में अकड़न, आपकी मसल्स वीक होना, वो सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। विटामिन डी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर आप विटामिन डी की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी हमारी बॉडी में इंसुलिन के रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ सकता है। विटामिन डी हमारी बॉडी को हैप्पी हार्मोन्स को डेवलप होने में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में होगी तो वो हैप्पी हार्मोन्स डेवलप नहीं होंगे और आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी आपको विटामिन डी की कमी से हो सकती है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और आपको तरह तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी बहुत तरह के इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। अगर आपको पता हो कि जब कोविड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला था तो डॉक्टर्स ने कोविड के ट्रीटमेंट में विटामिन डी के टैबलेट को ऐड किया था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की थी वो चीज़ें। विटामिन डी की कमी से आपको कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। विटामिन डी आपके स्किन और आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ सकती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक हेयर फॉल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपको कभी चोट लगती है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो हील नहीं होती है, मतलब कि वो चोट ठीक नहीं होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी का कारण हो सकता है। विटामिन डी हमारी बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड देता है जो कि हमें ओवर ईटिंग से बचाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और आप ओवर ईटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ सकता है विटामिन डी की कमी के कारण।
तो ये तो सारे थे विटामिन डी के क्या फ़ायदे हैं और विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसान। अब सवाल ये है कि विटामिन डी हमको मिलेगा कैसे। तो आपने अक्सर सुना होगा कि धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। तो क्या सनलाइट में विटामिन डी होता है? जी नहीं, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। जब आप सनलाइट के कांटेक्ट में जाते हैं तो जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है या जो फैट है हमारी बॉडी का, वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने से विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। यानी कि धूप में जाने से जो हमारी बॉडी के अंदर का फैट है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो धूप में विटामिन डी नहीं होती है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे फैट से बनती है, बट उसके लिए सन एक्सपोजर जरूरी है, यानी कि आपका धूप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मियों में सुबह की धूप को अच्छा माना जाता है। जब सूरज उगता है तो बहुत ज्यादा हल्की हल्की सी धूप होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और सर्दियों में आपको दोपहर के बाद की धूप काफी अच्छी मानी जाती है। और टाइम डिपेंड करता है मौसम पे। गर्मियों में आपके लिए 10 से 20 मिनट की धूप भी काफी है, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो जो रिक्वायर्ड विटामिन डी है उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे धूप में बैठना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। आप अपने फूड से भी विटामिन डी ले सकते हैं। मशरूम में बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है, गाय के दूध में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, संतरे के जूस में विटामिन डी होता है, सोयाबीन में विटामिन डी होता है, और जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब में विटामिन डी होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन डी होता है। फिर भी आपको लगता है कि आप अपने विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी सप्लीमेंट आप यूज करें। बॉडी में विटामिन डी की कमी का पता आप लक्षणों से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो आप ब्लड टेस्ट करा के अपने विटामिन डी का लेवल पता कर सकते हैं। अगर आपका विटामिन डी लेवल 30 से 60 के बीच में है तो वो आइडियल विटामिन डी लेवल होता है, यानी कि आपका विटामिन डी का लेवल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका लेवल 20 से 30 के बीच में है तो यानी कि थोड़ी सी डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसको धूप में जाके और अपने खाने पीने में इम्प्रूवमेंट करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विटामिन डी का लेवल 20 से नीचे है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह से जो भी डॉक्टर बोलता है वो ट्रीटमेंट आप लीजिए। अगर डेली बेसिस पे ज़रूरत की बात करें तो हमारी बॉडी को पर डे पे 600 से 800 IU की ज़रूरत होती है विटामिन डी की, और पोस्ट प्रेगनेंसी ये ज़रूरत 1000 से 4000 IU हो जाती है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन विटामिन डी के बारे में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।